संभल शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को राहत मिली है। जफर अली की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर की है। संभल शाही मस्जिद तनाजे में हुई थी गिरफ्तारी। आपको बता दें कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 4 महीने बाद जमानत दी है। तशद्दुद भड़काने के इल्जाम में 23 मार्च को भेजा गया था जेल। संभल की शाही जामा मस्जिद तनाजे में इंतजामिया कमेटी के सदर जफर अली को इलाहाबाद हाई कोर्ट से ये जमानत मिली है। जस्टिस समीर जैन ने कोर्ट नंबर 82 में समाअत के बाद जमानत अर्जी मंजूर की है। संभल शाही जामा मस्जिद के यहाँ पर जफर अली पिछले 4 महीने से मुरादाबाद जेल में बंद थे। वकील इरशाद अहमद ने बताया है कि जस्टिस समीर जैन ने वकील और उनकी दलीलों को सुनने के बाद जमानत मंजूर की है। जफर अली को संभल मस्जिद के सर्वे के दौरान हुए तशद्दुद में मुजाहिरीन को भड़काने के इल्जाम में जेल भेजा गया था। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के MP जियाउर रहमान वर्क और समाजवादी पार्टी के MLA इकबाल महमूद के बेटे सुहेल इकबाल की नामजद हैं। 23 मार्च को SIT ने जफर अली से 4 घंटे तकरीबन पूछताछ की थी। इसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया, वहां से जेल भेज दिया गया था। मस्जिद में मंदिर होने का दावा 19 नवंबर को हिंदू पक्ष ने सिविल सीनियर डिवीजन चंदूसी कोर्ट में दावा किया था कि संभल की शाही जामा मस्जिद हकीकत में श्री हरिहर मंदिर है। उसी दिन शाम को मस्जिद का पहला सर्वे हुआ। दूसरा सर्वे 24 नवंबर को किया गया। सर्वे के दौरान इकट्ठा हुई थी भीड़ और पुलिस में झड़प भी हुई थी। पुलिस फायरिंग में 6 मुजाहिरीन की मौत हो गई थी। इस पूरे मामले में मस्जिद कमेटी के सदर जफर अली समेत कुल 96 अफराद को जेल भेजा गया था और ऐसे में जफर अली को कोर्ट की तरफ से ये बड़ी राहत दी गई है। आपको बता दें कि तकरीबन 4 महीने जेल में रहे संभल शाही जामा मस्जिद के सदर जफर अली को ये बड़ी राहत कोर्ट की तरफ से दी गई है और इस पूरे मामले को लेकर कोर्ट में आज समाअत हुई है, जिसमें दोनों पक्षों की दलीलों को कोर्ट में सुना गया है। एडवोकेट जफर अली की जमानत अर्जी को उन्होंने स्वीकार कर लिया है और ये अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंजूर कर लिया है। और इसी बीच हमारे साथ रिपोर्टर गुफरान जुड़ गए हैं। गुफरान, ये बड़ी राहत जफर अली को मिली है, क्या कुछ जानकारी आपके पास? इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने आज जफर अली को जमानत दी है। दरअसल उनकी गिरफ्तारी जो है संभल जामा मस्जिद के सर्वे के दौरान जो बवाल के मामले में उनको आरोपी माना था पुलिस ने और उनको गिरफ्तार किया था। 23 मार्च को उनकी गिरफ्तारी हुई थी, उनको जेल भेजा गया था। अभी वो मौजूदा समय में मुरादाबाद की जेल में बंद है। उनकी तरफ से एक अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट में जमानत के लिए दाखिल की गई थी। इसमें ये कहा गया था कि वो बेगुनाह है, निर्दोष है, उनको बेवजह इस पूरे मामले में फंसाया गया है ताकि जो मुकदमे का ट्रायल है, जो मुकदमे की जांच है, विवेचना वो सही ढंग से ना होने पाए, ट्रायल पूरा सही ढंग से ना होने पाए। ये तमाम एलिगेशन उनकी तरफ से अर्जी में लगाए गए थे। कोर्ट ने इस पूरे मामले में आज सुनवाई की। राज्य सरकार का विपक्ष जाना और जो वकील हैं सदर जो जफर अली, उनके वकीलों की तरफ से भी कोर्ट में दलीलें रखी गई। कोर्ट ने सबको सुनने के बाद इस पूरे मामले में पाया कि जफर अली को जमानत दी जा सकती है। इसको कोर्ट ने एक तरीके से कहें तो उनकी जमानत को मंजूर किया। और गुफरान, जानकारी ये दीजिएगा कि जफर अली के वकील की तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की गई है कोर्ट में? देखिए, उनके वकीलों की तरफ से जो दलीलें हैं वो ये कहा गया कि निर्दोष हैं वो। उनके ऊपर जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो एक तरीके पूरी जांच को प्रभावित करने के लिए लगाए गए हैं, पूरे मामले को डाइवर्ट करने के लिए लगाए गए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले में उनको अगर जमानत दी जाती है तो इस पूरे मामले का जो उनका उपद्रव बवाल हुआ था उसका जो सच है, असल वो सामने आएगा। इस लिहाज से उनकी जो जमानत है वो बेहद जरूरी है। ये बातें उनके वकीलों की तरफ से कोर्ट के सामने रखी गई। कोर्ट ने इस पूरे मामले में फिलहाल जफर अली को जमानत पर रिहा करने का जो आदेश है वो पारित कर दिया है। जस्टिस समीर जैन की सिंगल बेंच जो है उसने इस पूरे मामले में सुनवाई की है और जमानत के बाद ये माना जा रहा है कि अगले कुछ दिनों के भीतर, 1 से 2 दिनों के भीतर इस पूरे ऑर्डर का जो परवाना होता है वो जेल पहुंचेगा और जफर अली जेल की जो सलाखें हैं उसके बाहर आएंगे। बिल्कुल गुफरान, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।